दोस्तों कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण इस वीडियो में आपको आवाज़ थोड़ी कम सुनाई देगी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों आज की वीडियो में हम 13 अक्टूबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी हरियाणा करंट अफेयर की कोई भी वीडियो मिस की है तो आपको वो वीडियो दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे क्वेश्चनों को PDF के रूप में भी पढ़ सकते हैं। 1 महीने की PDF आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये और 1 साल की 60 रुपये में मिल जाएगी। सभी PDF के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप हमें 70 270 18 380 पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप पर ही PDF सेंड कर देंगे। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, हरियाणा प्रदेश की किस योजना को देश के अन्य राज्यों ने भी अपनाया है? तो ये अपनाया गया है स्वामित्व योजना को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटली तरीके से स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 221 गांव के लोगों को उनकी प्रॉपर्टी के संपत्ति कार्ड सौंपे हैं। हरियाणा में सबसे पहले यह योजना शुरू हुई थी, जिससे के आधार पर केंद्र सरकार ने 5 अन्य राज्यों कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर लागू किया है। हरियाणा सरकार ने 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत होने से पहले ही 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस के अवसर पर राज्य के गांवों को लाल डोरा मुक्त बनाने का अभियान शुरू किया था। स्वामित्व योजना के तहत हरियाणा के 22 जिलों के 227 गांवों को लाल डोरा मुक्त घोषित किया गया है। हरियाणा के करनाल जिले का सिरसी गांव प्रदेश का ऐसा पहला गांव बना है जो कि लाल डोरा मुक्त गांव हो चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ पर जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से आप याद करके रखिएगा। इसके अलावा 3 शहरों करनाल, जींद और सोहना को भी लाल डोरा मुक्त घोषित किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा इस दिशा में कार्य तेज कर दिए गए हैं और जल्द ही पूरे प्रदेश को लाल डोरा मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के कृषि विभाग ने किससे संबंधित एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इकोनॉमिक्स वे टू डिस्पोज पैडी स्ट्रो नाम से एक खास रिपोर्ट तैयार की है। तो ये रिपोर्ट तैयार की गई है पराली प्रबंधन से आय बढ़ाने संबंधी रिपोर्ट। यह रिपोर्ट हरियाणा के 499 गांवों की करीब 2.10 लाख एकड़ जमीन पर होने वाली धान की खेती के बाद बचने वाली पराली पर आधारित है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से किसान पराली को ईंधन बनाकर उसे बेचकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। रिपोर्ट में डॉक्टर गिरीश नागपाल का कहना है कि धान की कटाई के बाद 1 एकड़ से करीब 2 टन पराली निकलती है, जिसके XC2 उपकरणों की मदद से ईंधन नुमा ब्लॉक तैयार होते हैं। ये ईंधन नुमा ब्लॉक बाजार में 1800 रुपये प्रति टन बिकते हैं। यदि किसान खुली पराली बेचना चाहें तो वह 1200 रुपये प्रति टन में बिकती है। पराली की खरीद पेपर मिलें, चीनी मिलें व अन्य प्राइवेट कंपनियों के द्वारा की जाती है। किसान के पास यदि पराली से ईंधन बनाने वाले अपने उपकरण न हों तो प्राइवेट एजेंसियां उनके खेतों में ही अपने XC3 उपकरणों से पराली ईंधन ब्लॉक बनाकर उसे वाहनों में भरकर मिलों तक पहुंचा रही है। इसके बाद है, हाल ही में रोहतक PGI में कितने वॉलेंटियर्स पर स्वदेशी कोवैक्सीन का दूसरा ट्रायल पूरा कर लिया गया है? तो ये किया गया है 50 वॉलेंटियर्स पर। PGIMS ने दूसरे फेज की रिसर्च का पार्ट पूरा कर लिया है। एक्सपर्ट ने इस सप्ताह मंगलवार से शनिवार के बीच 50 वॉलेंटियर्स को दूसरी डोज भी दे दी है। सभी का स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। पहले फेज में 80 व दूसरे फेज में 50 वॉलेंटियरों को कोवैक्सीन की 2 डोज दी जा चुकी हैं। इन सभी के समय पर सैंपल भी ले जा रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा केस सामने नहीं आया है कि वैक्सीन लगने के बाद किसी को कोई समस्या हुई हो या उसे कोरोना का संक्रमण हुआ हो। दूसरे फेज में शामिल वॉलेंटियरों का 28 दिन बाद वाला सैंपल भी ले लिया गया है। एक्सपर्ट ने बताया है कि तीसरे फेज की रिसर्च नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू हो सकती है। इसके बाद है, हाल ही में पुलिस विभाग ने हरियाणा के कितने पुलिस कांस्टेबल के खाली पदों को प्रतीक्षा सूची से भरवाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है 180 पदों को।
हरियाणा के 180 पुलिस कांस्टेबल में से कुछ नौकरी छोड़ गए तो कुछ ने कार्यभार ही ग्रहण नहीं किया है। इन्होंने दूसरे विभागों में चयनित होकर वहां कार्यभार संभाल लिया है, जिससे यह पद खाली रह गए हैं। अब पुलिस विभाग ने इन खाली पदों को प्रतीक्षा सूची से भरवाने का निर्णय लिया है। 180 खाली पदों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सामान्य, आर्थिक रूप से पिछड़े व पिछड़े वर्ग से 81, SC से 37, BC A से 29 व BC B से 33 पद भरे जाएंगे। इन पदों को 26 जुलाई 2017 में 4500 पद के लिए जारी हुए परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। यह भर्ती 2015 में विज्ञापित हुई थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने 21 अगस्त 2020 तक पदों को भरने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस अवधि में प्रक्रिया पूरी न होने के कारण पूर्व में जारी दिशा निर्देशों में छूट लेकर अवधि को 2 महीने बढ़ाया गया है। इसके बाद हाल ही में हरियाणा की कितनी बेस्ट PSC को 2-2 लाख रुपए का कायाकल्प अवार्ड मिला है? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसका आंसर है 22 PSC को। हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर ने कायाकल्प अवार्ड की लिस्ट को जारी कर दिया है। स्वास्थ्य केंद्रों की अलग अलग कैटेगरी में जन सुविधा के तहत स्वच्छता और संक्रमण मुक्त माहौल देने की प्रतिस्पर्धा में 70% स्कोर हासिल करने वाले सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को अवार्ड मिला है। प्रदेश की 22 बेस्ट PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर को 2-2 लाख रुपए का कायाकल्प अवार्ड मिला है। इसमें हिसार की नलवा PHC भी शामिल है, जबकि 50-50 हजार रुपए का प्रशस्ति पुरस्कार पाने वाली 74 PSC में अग्रोहा, चौधरीवास, कैमरी, लांदड़ी, बालसमंद, न्योलीकला शामिल है। इसके अलावा CHC यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कैटेगरी में आदमपुर का अस्पताल शामिल है, जिसे 1 लाख रुपए पुरस्कार मिला है। DCH यानी कि डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ कैटेगरी में अंबाला DCH ने फर्स्ट रैंक हासिल करके 50 लाख रुपयों व 12 DCH ने 3-3 लाख रुपयों का अवार्ड जीता है। CH या CHC कैटेगरी में CH जगाधरी ने 15 लाख रुपए व 33 CHC को 1-1 लाख रुपए कायाकल्प पुरस्कार भी मिला है। HWC कैटेगरी में अंबाला के गरनाला HWC को 1 लाख व 7 अन्य HWC यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को 25-25 हजार रुपए का प्रशस्ति पुरस्कार भी दिया गया है। इसके बाद हाल ही में हरियाणा में पढ़ने वाले बच्चों के सिलेबस को कितने प्रतिशत कम कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 30% कम। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया है कि कोरोना महामारी के चलते बच्चों की शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। इस बात को देखते हुए बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 तक का सिलेबस 30% कम कर दिया है। इसके बाद हरियाणा के 21 शहर में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान नवाब मंसूर अली खान के नाम पर क्रिकेटर स्टेडियम बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा पटौदी के अंदर। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान नवाब मंसूर अली खान पटौदी के नाम पर उसके पुश्तैनी शहर पटौदी में क्रिकेटर स्टेडियम तैयार किया जाएगा। इसकी पहल पटौदी क्षेत्र के विधायक सत्य प्रकाश जरावत के द्वारा की गई है। विधायक ने नवाब मंसूर अली खान के पुत्र व फिल्म अभिनेता सैफ अली खान को इस बारे में अवगत कराया है। विधायक ने सैफ अली खान को भी भाजपा के द्वारा वितरित किए जा रहे थैला अभियान के बारे में बताया। सैफ अली खान ने कहा है कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए पॉलीथीन व प्लास्टिक को ना ही करना चाहिए। उन्होंने घोषणा की है कि वे अब महल में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होने देंगे। इसके बाद हरियाणा में संस्कृति मॉडल स्कूलों के लिए कितने साल की विकास योजना तैयार की जाएगी? तो ये की जाएगी 3 साल की विकास योजना। यह योजना वर्ष 2020 से 2023 तक तैयार की जाएगी। इस योजना में शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस रहेगा। इसमें कमरे की मरम्मत, सजावट, बच्चों के लॉकर, फर्नीचर, डिजिटली स्मार्ट क्लासरूम, CCTV, सोलर पैनल, RO व वाटर कूलर, ग्रीन एरिया, किचन गार्डन, टैबलेट्स, साइंस लैब, ऑडियो विजुअल लैब, स्पोर्ट्स नर्सरी व इंडोर स्पोर्ट्स एरिया भी शामिल है। इसके बाद हरियाणा के
राज्य बनने के बाद से अब तक किस निर्वाचन क्षेत्र में कभी भी महिला विधायक नहीं चुनी गई हैं? तो ये नहीं चुनी गई हैं बड़ौदा के अंदर। हरियाणा के राज्य बनने के बाद से सोनीपत के बड़ौदा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं ने कभी भी एक महिला को विधानसभा चुनाव में अपना प्रतिनिधि नहीं चुना है। इस ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में अब तक 13 विधायक चुने गए हैं। सभी 13 विधायकों में से 9 विधायक इस निर्वाचन क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं थे। 12 अप्रैल को कांग्रेस विधायक श्री किशन हुड्डा के निधन के बाद यह सीटें खाली हो गई है, जिन्होंने 2009, 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। बड़ौदा उपचुनाव के लिए मतदान 3 नवंबर को होगा और इसके जो परिणाम हैं वो 10 नवंबर को जारी किए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा में केवल 9 महिला विधायक हैं। इनमें से 5 कांग्रेस से हैं, 3 भाजपा से हैं और नैना चौटाला जननायक जनता पार्टी की एकमात्र महिला विधायक हैं। इसके बाद है प्रदेश के किस जिले में राज्य के पशुधन फार्म के लिए आधुनिक लैब स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है हिसार के अंदर। बरवाला रोड स्थित हिसार के राज्य के पशुधन फार्म में प्रदेश की एकमात्र अति आधुनिक सीमेन लैब स्थापित होने जा रही है, जिसकी खासियत होगी कि लैब के माध्यम से फीमेल बछड़ी और कटड़ी ही जन्म लेंगी। लैब के लिए 13 करोड़ का बजट जारी किया गया है। यहाँ से सीमेन के टीके बनाकर हरियाणा के अलावा यूपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि अन्य राज्यों के अंदर भी भेजे जा सकेंगे। विभागीय अधिकारियों की अमेरिका की 2 कंपनियों से बात भी चल रही है। फीमेल बछड़ी और कटड़ी ही पैदा हो, इसके बारे में अमेरिका के वैज्ञानिक भी पूरी तकनीक स्थानीय वैज्ञानिकों के साथ साझा करेंगे। अगले माह लैब का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसकी तैयारी भी विभागीय अधिकारियों ने शुरू कर ली है। इस लैब की खासियत यह रहेगी कि फीमेल बछड़ी या कटड़ी ही पैदा कराई जा सके। कटड़ी से सीमेन के टीके बनाकर कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों व पशु अस्पतालों में भेजे जाएंगे ताकि नस्ल सुधार हो सके। इससे देश में फीमेल पशुओं की भी संख्या बढ़ जाएगी। साथ ही किसानों की आमदनी भी इसके कारण दोगुना हो सकेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जल्दी जो भी हमने क्वेश्चन रिवीजन किए हैं इन सभी को हम 1 लाइनर के रूप में एक बार रिवीजन टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ बताना ज़रूरी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आप वीडियो काफ़ी लंबी बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ, देखिए मेरी जो वीडियो है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट से ज़्यादा की कभी भी नहीं मिलेगी। इतनी ही मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक लेक्चर कम से कम 40 मिनट का मिलता है। उस एक लेक्चर में आप उतनी जानकारी भी नहीं हासिल कर पाएंगे जितना मैं 20 या 25 मिनट में एक ही वीडियो में आपको दे देता हूँ। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि ये वीडियो इतना ज़्यादा लंबी होने वाली है। और दूसरी बात दोस्तों, देखिए अगर आपको सक्सेस करना है, अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो उसके लिए देखिए बहुत तप करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सफलता मिलती है। ऐसे नहीं है कि आप 5 मिनट जी के पढ़ ली पूरे दिन और आपको सफलता मिल जाएगी। जो IAS टॉपर होते हैं, UPSC टॉपर होते हैं, वे दिन में 6-6 घंटे 8-8 घंटे पढ़ाई करते हैं, तब जाकर उन्हें सफलता मिलती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आपको सफल होना है तो आप ये मत देखिए कि वीडियो कितने मिनट की है, आप ये देखिए क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इन क्वेश्चनों में से सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रख लीजिए, और आपको लगता है कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें आप याद मत रखिए। ये आपके हाथ में ही है। हमारा जो फ़र्ज़ है वो सभी क्वेश्चन करवाने का है, क्योंकि अगर कल को कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं जो कि हम नहीं करवाते हैं तो आप हमें ब्लेम करेंगे, सर हम आपकी वीडियो डेली वॉच कर रहे थे लेकिन फिर भी जो आपके जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम्स में नहीं आए हैं। इसी वजह से हमको हर क्वेश्चंस को डिटेल से बताना होता है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में ना छूटे और आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकें। इसीलिए हम हर डिटेल क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि एग्ज़ाम्स में आ सकती है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। और मेरी वीडियो आपको कभी भी 20 से 25 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो ये बात मुझे आपको इसीलिए बतानी थी क्योंकि बारी बारी स्टूडेंट हैं इस बात पर कमेंट कर रहे थे। तो देखिए जिन स्टूडेंट को पढ़ना है वो 8-8 घंटे भी लगातार पढ़ सकते हैं। 20-25 मिनट की वीडियो उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखती है। खैर चलिए हम अपना जल्दी एक रिवीजन टेस्ट यहाँ पर लगा लेते हैं। हरियाणा प्रदेश की किस योजना को देश के अन्य राज्यों ने भी अपनाया है?
तो ये अपनाया है स्वामित्व योजना को। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के कृषि विभाग ने किससे संबंधित एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इकोनॉमिक्स वे टू डिस्पोजल पैडी स्ट्रो नाम से एक खास रिपोर्ट तैयार की है। तो ये रिपोर्ट तैयार की गई है पराली प्रबंधन से आय बढ़ाने संबंधी रिपोर्ट। इसके बाद है हाल ही में रोहतक पीजीआई में कितने वॉलंटियर्स पर स्वदेशी कोवैक्सीन का दूसरा ट्रायल पूरा किया गया है। तो ये किया गया है 50 वॉलंटियर्स पर। हाल ही में पुलिस विभाग ने हरियाणा के कितने पुलिस कांस्टेबल के खाली पदों को प्रतीक्षा सूची से भरवाने का निर्णय लिया है। तो ये फैसला लिया गया है 180 खाली पदों को, जो कि वेटिंग लिस्ट के द्वारा भरे जाएंगे। हाल ही में हरियाणा की कितनी बेस्ट पीएचसी को 2 लाख रुपए का कायाकल्प अवार्ड मिला है। तो ये मिला है 22 पीएचसी को। हाल ही में हरियाणा में पढ़ने वाले बच्चों के सिलेबस को कितने प्रतिशत कम कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया है 30% कम। हरियाणा के किस शहर में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान नवाब मंसूर अली खान के नाम पर क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा पटौदी में। इसके बाद है हरियाणा में संस्कृति मॉडल स्कूलों के लिए कितने साल की विकास योजना तैयार की जाएगी। तो ये की जाएगी 3 साल के लिए। हरियाणा के राज्य बनने के बाद से अब तक किस निर्वाचन क्षेत्र में अभी भी महिला विधायक नहीं चुनी गई हैं। तो ये नहीं चुनी गई हैं बड़ौदा में। प्रदेश के किस जिले में राज्य के पशुधन फार्म के लिए आधुनिक लैब स्थापित की जा रही है। तो ये की जा रही है हिसार के अंदर। तो यहीं पर हमारे जो रिवीजन टेस्ट हैं ये खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा में पहली बार किस जिले में नवग्रह और नक्षत्र वाटिका बनाई गई है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, और जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दूं कि इसका राइट आंसर है हिसार। डी नंबर हमारा राइट आंसर है। इस वाटिका की खास बात यह है कि यहाँ वही पौधे रोपित किए गए हैं जिनके बारे में प्राचीन भारतीय विद्वान नवग्रहों व नक्षत्रों से सीधा नाता बनाते हैं। यह प्रदेश में पहली बार है जब वन विभाग ने इस तरह की वाटिका तैयार की है। भारतीय वन सेवा में अधिकारी डॉक्टर सुनील ढाका के अनुसार पर्यावरण संरक्षण की इस अनोखी पहल के पीछे उद्देश्य ये भी है कि लोगों को इन पौधों के माध्यम से प्रकृति से जोड़ा जाए। देश के दक्षिण के शहरों में नवग्रहों व नक्षत्रों से जुड़े पौधों की पूजा भी की जाती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि न्यू हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हरियाणा में किस पर फोकस किया जाएगा। कृषि पर, एरोस्पेस या एविएशन पर, उद्योगों पर, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर। आपको कमेंट बॉक्स में हमें राइट ऑप्शन यहाँ पर बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।